Hello students, let's read the question. In a two block system in figure, match the following. So यहाँ पे हम देख सकते हैं दो ब्लॉक्स दे रखे हैं. 1 kg ब्लॉक की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने रफ सरफेस पे रखा हुआ है. और 2 kg ब्लॉक को हमने स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है. इसकी स्पीड हमें 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है. इसको हम v1 बोल देते हैं, इसको v2. ठीक है, ये m1 ब्लॉक हो गया, ये m2. ठीक है, सो पहले हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. सो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं. m1 की वैल्यू 1, v1 की वैल्यू 10 प्लस m2 की वैल्यू 2, v2 की वैल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में v2, सो -5, 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 10 डिवाइड बाय 3, आ गया 0. अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम भी 0 होगा. ठीक है, वेलोसिटी 0 है सेंटर ऑफ मास की, तो मोमेंटम विल ऑल्सो भी 0. अब देखो यहाँ पे रफ सरफेस है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे तो नहीं कर रहा होगा. ठीक है, तो जो 1 kg ब्लॉक है इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. और जो 2 kg ब्लॉक है इसके लिए भी इक्वल एंड ऑपोजिट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा. ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम के लिए, हम बोल सकते हैं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है. ठीक है, तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल ऑल्सो बी 0. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, अगर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ मास अगर हमारा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी कांस्टेंट. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 भी होगी एंड कांस्टेंट भी होगी. सो इट्स मैचिंग विद आर एन एस बोथ. मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी 0 एंड विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, उसके बाद सी में पूछ रहे हैं मोमेंटम ऑफ 1 kg ब्लॉक. अब देखो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. सो अगर 1 kg ब्लॉक की बात करो, इसके पीछे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है. ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी मोशन को अपोज करेगा, तो धीरे धीरे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज करती जाएगी एंड देन बिकम 0. एक पॉइंट पे आके वो 0 हो जाएगी. ठीक है, वो रुक जाएगा. तो हम बोल सकते हैं अगर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, सो मोमेंटम विल ऑल्सो डिक्रीज एंड देन बिकम 0. सो सी ऑप्शन की बोल सकते हैं कि क्यू से मैच करें. इट विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन बिकम 0 बिकॉज इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सिमिलरली मैं 2 kg ब्लॉक के लिए बोल सकती हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपोज कर रहा होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी एंड बिकम 0. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2 kg ब्लॉक विल ऑल्सो डिक्रीज एंड देन बिकम 0. सो इट इज ऑल्सो मैचिंग विद क्यू. ठीक है, सो हम ये 0 तो नहीं रहेगी ना ही कांस्टेंट रहेगी, सो हम बोल सकते हैं क्यू इज द अप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, सो हम देख सकते हैं किससे मैच करें. ए इज मैचिंग विद आर एस, बी इज मैचिंग विद आर एस, सी एंड डी आर मैचिंग विद क्यू. सो हम देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.